ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान। मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान। ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। आपकी बात मेष राशि की होगी और ये जो बचे हुए 6 महीने हैं, ये गजब के हैं। क्योंकि पिछले जो 6 महीने बीते हैं, वो तो उम्मीदों में बीते हैं कि भाग्य अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा, पैसे आएँगे, व्यवसाय अच्छा होगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, अब होगा, तब होगा, अब हुआ, तब हुआ, होना था। क्योंकि ग्रह भी बदल रहे थे ना उसी तरीके से। शनि बदले, शनि के दौरान अब लगा कि शायद हो सकता है बदलाव शनि का हुआ है, अब हो जाएगा। तब फिर लगा कि नहीं अभी नहीं हुआ है, तो हो सकता है मई के महीने में तारीख को गुरु बदले हैं, भाग्येश बदल गए हैं। भाग्येश बदलने के बावजूद जो है, उम्मीदें तो थी कि भाग्य बदला है, लेकिन भाग के 3 पात, फिर राहु और केतु बदले, तब भी उम्मीद जगी, अब शायद अच्छा हो, मिला नहीं। क्योंकि कोई भी ग्रह प्रारंभिक स्तर में या तो जब ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा होता है, या तो वृद्धावस्था का होता है या फिर वो बालावस्था का होता है, वो पुरुष और स्त्री कारक ग्रह के हिसाब से होता है। तो अब इस ऐसी स्थिति में जो ग्रह तो बदल गए लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब मैं बताऊँगा आपको कि रिजल्ट इन 6 महीनों में आएगा और कब-कब आएगा, क्या-क्या आएगा, क्या-क्या मिलेगा, क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है, क्या उपाय करना है जिससे कि बेहतर हो सके। ग्रह अगर कमज़ोर भी हों, तो भी ठीक किया जा सके। सभी बिंदुओं पर बात होगी तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 6 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 6 महीने हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके भाग्येश। भाग्येश कौन है आपके? आपके भाग्येश आपके गुरु हैं, यानी कि बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। बृहस्पति आपके भाग्येश है। चूँकि अभी ये 9 जुलाई तक तो ये अस्त हैं, यानी कि आपका भाग्येश अस्त है 9 जुलाई तक। 9 जुलाई के बाद ये उदित हो जाएँगे और भाग्येश सीधा भाग्य स्थान को देखे और पूर्ण उदित अवस्था में होकर के देखे तो पूर्ण लाभ मिलना भी तय है। अब भाग्येश अच्छा हो गया तो बोलते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो फिर चाहिए ही क्या? अगर बिज़नेस कर रहे हैं, कोई सा भी बिज़नेस हो, छोटे से उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हैं, छोटी-सी दुकान है, बड़ा-सा शोरूम है, कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी स्तर पर काम कर रहे हो, भाग्य साथ दे रहा है तो फिर तो हर क्षेत्र में सफलता। नौकरी में परेशानी है, विदेश में रहते हैं, वहाँ जाकर के परेशानियाँ हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शनि यहाँ है, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत समस्याएँ होती हैं। खर्चा अधिक करवाने वाला ग्रह भी तो यहाँ है ना। सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के मैं बात करूँगा, अभी उस पर भी आऊँगा, पहले गुरु की बात कर लेता हूँ। तो आपका ये गुरु अच्छा हो रहा है और ये इस वर्ष के अंत में यानी कि 11 नवंबर से लेकर के ये वक्री भी होंगे। यानी कि वर्ष निकलने से पहले ये 9 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई 2025 से लेकर के जो आपका भाग्य अच्छा होना शुरू हुआ है, उदित होना शुरू हुआ है, वो वर्ष के अंत आते-आते ये आपके लिए चकाचौंध कर देगा। क्योंकि यहाँ से गुरु जो है, ये उच्च के हो जाएँगे, केंद्रस्थ होकर के उच्च के हो जाएँगे। कब से? 18 अक्टूबर से लेकर के 5 मई दिसंबर तक। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये केंद्रस्थ त्रिकोणेश होकर के, भाग्येश होकर के केंद्रस्थ होना लक्ष्मी नामक राजयोग बना देगा, पहला। दूसरा, उच्च के हो जाएँगे। कुछ दिनों के लिए ही सही, आप कुछ भी काम करना हो, उस बीच में कर लेना, आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए। घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी इत्यादि लेना हो, अच्छा रहेगा। यहाँ से सीधा गुरु प्रोफेशनल हाउस को देखेंगे। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच का जो टाइम है, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हर तरफ आपकी ही चर्चे होंगे। आचार, विचार, व्यवहार भी आपको लगेगा कि नहीं, मेरे में मुझ में काफ़ी बदलाव आ चुका है। आपको लगने लगेगा कि मैं नॉलेजेबल हो गया हूँ, हो रहा हूँ, पढ़ने में मन लग रहा है, पूजा-पाठ में मन लग रहा है। अच्छे लोगों के बीच में उठना-बैठना शुरू कर दिया है मैंने। वैसे तो आप मेष लग्न वाले व्यक्ति हैं। मेष लग्न या मेष राशि वाले व्यक्ति अमूमन अच्छे ही होते हैं, थोड़े हठी होते हैं, थोड़े ज़िद्दी होते हैं।
और इसलिए मैंने एक बात और बोली थी कि थोड़े से जो है ना वो रूखे भी हो जाते हैं। इसलिए मैं शुरू में एक दोहा बोला था, मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, अभिमान छोड़ कर के मीठा बोलिए, न जाने किस वेश में मिल जाएँ भगवान। तो ये होने वाला है, अच्छा होने वाला है, निश्चिंत रहिए, ठीक है? चाहे विदेश में रहते हो आप, ये केवल स्वदेश में रहने वालों के लिए नहीं है, ये विदेश में रहने वाले हैं। बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, जो कि विदेशों में रहते हैं या यहाँ एमएनसी में काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो स्थिति है, ये परिस्थिति है, ग्रहों की, आपकी परिस्थिति को ठीक कर देंगे। आगे और शनि के माध्यम से क्या कुछ होगा उस विषय में चर्चा करूँगा, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ, महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए, भाग्य, बात तो भाग्य की हो गई। ये भाग्य तो हो गई लेकिन कर्म कैसे रहेंगे आपके? सोर्स ऑफ इनकम भाग्य में तो लिखा है लेकिन कितना मिलेगा? ये शनि पर निर्भर करता है और शनि देव वक्री हो रहे हैं कब से 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक, यानी कि लगभग मानकर चलिए 4-5 महीने आपके वक्री शनि है और वक्री शनि खराब होते हैं। वक्री शनि खराब होते हैं। शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः शुभा राज्य प्रदा ग्रहाः। शुभ ग्रह तो राज्य प्रदा यानी कि फल देने वाले होते हैं, लेकिन पाप ग्रहो पापा व्यवसिना पुंसाम, पाप ग्रह व्यसनिनाम यानी कि खर्च अधिक करवाते हैं, ज्यादा घुमाते हैं, निरर्थक घुमाते हैं, वृथाटनम कहा गया है लास्ट में, करोति च वृथाटनम, वृथाटन बेवजह से जो है ना यात्रा करवाती है, अशुभ होती है। अशुभ ग्रह शनि पापी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यानी कि एक ही दृष्टिकोण से हम कुंडली को नहीं देख सकते हैं। कुंडली का दूसरा पहलू है, वो शास्त्र ये भी कहता है केंद्रेश और त्रिकोणेश कभी पापी नहीं होते हैं। और शनि क्या है? केंद्रेश है, दशमेश है और दशमेश पापी नहीं होता है। इस सूत्र को लागू करते हैं तो पापी नहीं है तो शुभ है, शुभ है तो फल देगा। फल क्या देगा? पैसा देगा। फल क्या देगा? कर्म अच्छा करवाएगा, मान बढ़ाएगा, सम्मान बढ़ाएगा, पद बढ़ाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, काम के प्रति रुचि बढ़ेगी, लोगों से मुलाकात होगी। बहुत सारे मतभेद लोगों के साथ में रहे होंगे तो मतभेद आपके दूर होंगे। कार्यक्षेत्र में संपन्नता, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, घर में संपन्नता आएगी, पैसे आएँगे, रुके हुए पैसे या फिर किसी को देना है पैसे वो दे पाएँगे। ये स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये शनि के माध्यम से ये होगा। शनि वक्री है कब से? 13 जुलाई से। ये सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। अलग से मैं शनि वक्री का कुंडली लेकर के आऊँगा, तो इसलिए यहाँ पर इतना संक्षिप्त में रखता हूँ और लेकिन ध्यान रखिए ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएँगे, तो ये 6 महीने ऐसे रहेंगे। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। बाकी अंतिम में शुभ हो। महा महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अ, खुश रहें आप। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।